मूवी की स्टार्टिंग में हम चाइना के एक वीराने आइलैंड को देखते हैं जिसके बारे में अभी बाकी दुनिया को मालूम नहीं है। लेकिन इस आइलैंड को जल्दी ही चाइना की एक ऑयल रिफाइनिंग कंपनी ढूंढ निकालती है। ये कंपनी यहाँ पर खुदाई का काम भी चालू कर देती है, लेकिन खुदाई करने पर उन्हें यहाँ तेल की जगह बहुत सारे बड़े बड़े जानवरों की हड्डियां मिलती हैं। इन हड्डियों को देखकर ये पता लगाया जा सकता था कि ये जानवर हजारों साल पहले ही धरती से विलुप्त हो चुके हैं। लेकिन इस आइलैंड पर ऐसे जानवरों की हड्डियां मिलना काफी मिस्टीरियस था। इसलिए इस प्रोजेक्ट का मैनेजर अपने मालिक के पास फोन करके यहाँ की सारी बातें उन्हें बता देता है। क्योंकि यहाँ पर तेल तो मिला नहीं था, इसलिए इनका बॉस ये डिसाइड करता है कि वो इस आइलैंड को एक इकोलॉजिकल थीम पार्क में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ मौजूद इतने बड़े बड़े जानवरों की स्कल को देखने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे, जिसकी वजह से उसे बहुत सारा प्रॉफिट होगा और कुछ ही दिनों में उसके ऊपर का सारा कर्जा उतर जाएगा और वो देखते ही देखते एकदम अमीर हो जाएगा। अब इस आइलैंड पर इन जानवरों के स्कल के ऊपर रिसर्च करने के लिए वो एक आर्कियोलॉजिस्ट को इस आइलैंड पर भेजता है, जहाँ पर ऑलरेडी हजारों लोगों की टीम बहुत तेजी से इस आइलैंड पर खुदाई का काम कर रही थी। खुदाई के दौरान इन लोगों को पता चलता है कि जमीन के नीचे कोई ना कोई ऐसी चीज है जो जिंदा है और सांस ले रही है। लेकिन वो चीज क्या है, इसके बारे में जानने के लिए ये लोग उस जगह की खुदाई को चालू कर देते हैं। काम बहुत तेजी से हो इसलिए ये लोग उस जगह को बॉम्ब से उड़ा देते हैं। जमीन के अंदर कोई बहुत ही बड़ी चीज थी, लेकिन वो चीज क्या थी ये जानने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट दो लोगों को उसके पास भेजता है। जब भी वो बड़ी सी चीज बाहर निकलती है, जिसे देखकर ये लोग एकदम हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो बड़ी सी चीज एक बहुत ही बड़ा सा जाइंट स्नेक था, जिसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा था। इतने बड़े सांप के बारे में इन लोगों ने कभी नहीं सुना था, लेकिन अपने सामने इतने बड़े सांप को देखकर ये लोग एकदम हक्के बक्के रह गए थे। ये सांप एक फीमेल स्नेक था जो कई सौ साल से इस जगह पर सो रही थी, लेकिन इन लोगों ने बम फोड़कर उसको नींद से जगा दिया था। इसलिए ये स्नेक काफी ज्यादा गुस्से में थी। यहाँ ये स्नेक बहुत तेज चिल्लाती है और इस सांप की पूंछ के एक ही झटके से बहुत सारे लोग हवा में कीड़े मकोड़ों की तरह उड़ते हुए दूर जाकर गिरते हैं। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे और वो स्नेक गुस्से में आके सारी चीजें तबाह करने में लगी हुई थी, जिसकी वजह से कई सारे वर्कर्स मारे गए। लेकिन मुसीबत अभी टली नहीं थी। इन सभी लोगों को किसी और भी बड़े जानवर के आने की आवाज सुनाई देती है। जब भी वो जानवर इनके पास आ जाता है, वो जानवर साइज में इतना ज्यादा बड़ा था कि ये लोग सिर्फ उस जानवर का बड़ा सा पैर और उसकी बड़ी सी पूंछ को ही साफ साफ देख पा रहे थे। ये बड़ा सा जानवर एक बहुत ही बड़ा डायनासोर था, जो यहाँ पर इंसानों को मारने नहीं आया था, क्योंकि इंसान तो उसके लिए कीड़े मकोड़े की तरह थे, जिसे वो जब चाहे तब मार सकता था। वो डायनासोर यहाँ पर उस बड़े से जायंट स्नेक को मारने आया था। यहाँ हमें पता चलता है कि इस डायनासोर और स्नेक में कई हजारों साल से लड़ाई चली आ रही है। इसी का नतीजा था कि इस आइलैंड पर इतने सारे बड़े बड़े जानवरों की हड्डियां मिल रही थी, और ये हड्डियां या तो सांप की थी या तो डायनासोर की थी। मतलब इनके बीच की दुश्मनी बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, जिसकी वजह से इस धरती पर ना ही इतना बड़ा कोई सांप और ना ही कोई इतना बड़ा डायनासोर आज के टाइम पे बचा था। ये दोनों जानवर एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए थे। ये बड़ा सा डायनासोर उस बड़े से सांप के ऊपर अटैक करने जाता है। जब यहाँ पर सीन कट जाता है और हम देखते हैं चाइना का सीन, जहाँ पर इस डेजर्ट आइलैंड का मालिक पूरी दुनिया को अपने इस न्यू आइलैंड की डिस्कवरी के बारे में बता रहा था। वो सबको बताता है कि इस आइलैंड पर उन्हें हजारों साल पुराने जानवरों की हड्डियां मिली हैं और अब इस आइलैंड को उसकी कंपनी एक थीम पार्क में कन्वर्ट कर रही है। तो जो लोग इस एडवेंचरस पार्क में जाना चाहते हैं वो लोग फटाफट अपनी टिकट खरीद लें। इसके बाद मूवी में हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जिसका नाम कोई है। ये अच्छे से चल नहीं पाता था, लेकिन फिर भी डर के मारे ये घबरा के भागने लगता है, जिसकी वजह से ये एक जगह गिर जाता है। जब भी इसके सामने इसकी मॉम आ जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि इसकी माँ जानबूझकर इसे डरा रही थी। दरअसल उसकी माँ ये टेस्ट कर रही थी कि उसके बेटे कोई के चलने की हालत में कुछ सुधार आया है या नहीं। कोई के पैरों में पहले से सुधार तो था, लेकिन अभी भी उसकी हालत इतनी ठीक नहीं थी कि वो अच्छे से भाग सके। यहाँ हमें पता चलता है कि कोई उस नए थीम पार्क में जाना चाहता था, लेकिन उसकी माँ उसे वहां जाने से मना कर देती है, क्योंकि अभी भी कोई के पैर इतने ठीक नहीं हुए थे कि वो अच्छे से भाग सके। इसलिए उसकी माँ उस नए थीम पार्क में जाने से मना कर देती है। कोई काफी उदास हो जाता है और अपनी माँ से कहता है कि मैं अपंग हूँ, सबको ऐसा लगता है कि मैं किसी काम का नहीं, इसलिए आप मुझे उस नए एडवेंचरस थीम पार्क में लेकर नहीं जा रही। कोई की ये बात उसकी माँ के दिल को छू जाती है, इसलिए वो अपने बेटे के लिए डेजर्ट आइलैंड की 2 टिकट खरीद लेती है। डेजर्ट आइलैंड की टिकट को देखकर कोई एकदम खुश हो जाता है। सीन बदलता है और हम देखते हैं उसी डेजर्ट आइलैंड में कई सारे टूरिस्ट इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए आए थे, जिसमें इस आइलैंड का मालिक भी था। इसके अलावा और भी कई सारे लोग थे, जिसमें कोई और उसकी मॉम भी थी। गाड़ी आगे बढ़ती है कि जब भी उनकी बस से एक बड़ा सा कौवा टकरा जाता है और वो तुरंत मर जाता है। शायद इनके साथ उस जंगल में होने वाले हादसों की शुरुआत थी। जब भी कोई खिड़की से बाहर के नजारे को देख रहा होता है तो उसे एक पहाड़ी पर उसी बड़े से जायंट स्नेक की पूंछ दिखाई देती है, जिसे देखकर कोई कुछ समझ नहीं पाता कि आखिर वो क्या चीज है। जब भी बस के ड्राइवर को सामने से कुछ बहुत ही बड़े पत्थर उसकी गाड़ी की तरफ गिरते हुए दिखते हैं,
ड्राइवर तुरंत अपनी गाड़ी को घुमा देता है, जिसकी वजह से बस ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर हो जाती है। हालांकि ये लोग उस बड़े से पत्थर से तो बच जाते हैं, लेकिन इनकी गाड़ी जंगल में एक पेड़ से टकरा जाती है। सभी लोग गाड़ी से बाहर निकलते हैं। कोई को बहुत जोर से सूसू लगी थी, इसलिए एक आदमी उसे सूसू कराने के लिए जंगल में ले जाता है। जब ये लोग टॉयलेट कर रहे थे, जब यहाँ पर एक बड़ा ही अजीब सा मॉन्स्टर आता है, जो देखने में बिल्कुल एक फ्रॉग की तरह लग रहा था। ये बड़ा सा मेंढक अपनी जीभ निकालता है और उस आदमी का मुंह दबोच लेता है और उसे खा जाता है। कोई जैसे मुड़कर पीछे देखता है तो उसे वो आदमी गायब दिखता है, क्योंकि उस आदमी को तो उस बड़े से फ्रॉग ने खा लिया था। जब भी वो बड़ा सा फ्रॉग कोई के ऊपर झपट्टा मारता है, लेकिन कोई किसी तरह बच जाता है और उससे अपनी जान बचाने के लिए पानी में डुबकी मार के अपनी सांसों को रोक लेता है। लेकिन वो फ्रॉग अभी भी वहीं पर था, वो कहीं नहीं जाता और कोई भी ज्यादा देर तक अपनी सांस नहीं रोक पाता। और जैसे ही कोई पानी से बाहर निकलता है, फ्रॉग उसके ऊपर फिर से झपट्टा मारता है। वहीं दूसरी तरफ सभी लोग गाड़ी को धक्का मारकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे। उसी बस में एक बूढ़ा आर्कियोलॉजिस्ट भी था, जो उनकी तरफ गिरे उस बड़े से पत्थर की जांच कर रहा था। उसे उस पत्थर पर सांप का सलाइवा मिलता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि मुसीबत उनके आसपास ही है और ये आइलैंड खतरों से भरा पड़ा है। लेकिन जब तक वो सबको अलर्ट करता, जब तक वहां पर एक और फ्रॉग मॉन्स्टर आ जाता है और वो उनमें से कई लोगों को खा जाता है। सभी लोग फटाफट अपनी जान बचाने के लिए बस के अंदर घुस जाते हैं और बस के गेट को लॉक कर देते हैं। सभी एकदम घबराए हुए थे और चुपचाप बस में बैठे हुए थे। जब भी कोई की मॉम देखती है कि कोई बस में नहीं है, इसलिए वो और भी ज्यादा घबरा जाती है। वहीं फ्रॉग मॉन्स्टर ने अभी भी इन लोगों का पीछा नहीं छोड़ा था। वो बड़ा सा फ्रॉग इनकी गाड़ी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो बूढ़ा आर्कियोलॉजिस्ट उस बड़े से फ्रॉग को देखकर समझ जाता है कि ये फ्रॉग बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, अगर हम लोग हिलेंगे तो हमारा काम खत्म। लेकिन जब भी वो फ्रॉग यहाँ से चला जाता है, क्योंकि मुसीबत अभी टली नहीं थी, अब यहाँ पर उससे भी बड़ी मुसीबत आ गई थी। वो बड़ी सी स्नेक यहाँ पर आ जाती है और इस बस को अपनी पूंछ से पकड़कर ऊपर उठा लेती है। अब तो इन लोगों की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। इसी बीच एक लड़की उस बस से नीचे गिर जाती है और उसका काम तमाम हो जाता है। जिसके बाद वो सांप बस में बैठे इन लोगों की तरफ देखता है। सांप को देखकर इन लोगों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा सांप तो इन्होंने एनाकोंडा मूवी में भी नहीं देखा था। वो बड़ा सा स्नेक इन्हें मारता उससे पहले उस सांप को उस बड़े से डायनासोर की आने की आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से वो फटाक से उनकी बस को छोड़ देता है और वहां से भाग जाता है। वहीं बस इतनी ऊंचाई से गिरती है कि उसमें बैठे सभी लोग बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। ऊपर से बस भी एकदम चकनाचूर हो जाती है। दूसरी तरफ कोई के पीछे अभी भी वो फ्रॉग पड़ा हुआ था। कोई उससे अपनी जान बचाने के लिए एक बड़े से ट्री के होल के नीचे छुप जाता है, लेकिन वो फ्रॉग उस ट्री को धक्का दे देता है और ट्री घूमते घूमते एक ऐसी जगह पर जाकर रुकता है जहां पर बहुत सारे बड़े बड़े अंडे थे। कोई आसपास देखता है तो उसे अपने पैरों के नीचे एक बड़े से सांप की स्किन दिखाई देती है। जैसे कि सभी स्नेक समय समय पर अपनी स्किन उतारते हैं, उसी तरीके से इस जाइंट स्नेक ने भी अभी जल्दी ही अपनी ये स्किन उतारी थी, जिसका मतलब ये था कि अब वो पहले से भी और ज्यादा ताकतवर हो चुका है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि ये स्नेक 500 साल से भी ज्यादा समय में सिर्फ एक बार अंडे देता है, और एक बार अगर वो अंडे दे देता है तो उसकी रखवाली करने में वो कोई भी कसर नहीं छोड़ता है। कोई इतने बड़े अंडे को देखकर और इस अजीब सी जगह को देखकर एकदम हैरान था। वो इन सभी चीजों को बड़ी जिज्ञासा से देख रहा था कि जब भी यहाँ पर वो डायनासोर आ जाता है, सांप के अंडों को फोड़कर खा रहा था। कोई जैसे ही उस डायनासोर को देखता है वो अंडों के पीछे छुप जाता है, लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि एन मौके पर उसकी वॉच में अलार्म बजने लगता है, जिसकी वजह से डायनासोर को ये पता चल जाता है कि यहाँ पर और भी कोई है। डायनासोर कोई को ढूंढने लगता है और इसी चक्कर में वो वहां पर रखे सभी सांप के अंडों को फोड़ देता है। कोई अपनी जान उस डायनासोर से बचाने के लिए उन फूटे हुए अंडों के शैल में छुप जाता है, लेकिन फिर भी वो डायनासोर कोई को ढूंढ लेता है। और जैसे ही वो डायनासोर कोई को खाने वाला था, जब भी वहां पर वो जाइंट स्नेक आ जाता है और वो उस डायनासोर को खा जाता है। बेचारा कोई तो पहले से ही काफी डरा हुआ था और अब इतने बड़े सांप को देखकर, जो कि डायनासोर से कई गुना ज्यादा बड़ा था, वो एकदम घबरा जाता है और सोचता है कि भैया आज तो मेरा काम तमाम होने वाला है। लेकिन हैरानी वाली बात तो यही थी कि वो स्नेक कोई पर हमला नहीं करता, बल्कि वो स्नेक तो अपने टूटे हुए अंडे को देख रही थी। एक टूटे हुए अंडे में से एक प्रीमेच्योर बेबी स्नेक निकलता है, लेकिन वो अभी भी इतना बड़ा नहीं हुआ था कि वो बाहर के एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सके, इसलिए थोड़ी देर में ही वो बेबी स्नेक मर जाता है। और अपने बच्चे को मरा हुआ देखकर वो स्नेक एकदम उदास हो जाती है और चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। कोई देखता है कि सांप का ध्यान दूसरी तरफ है, तो वो मौके का फायदा उठाता है और वहां से भाग जाता है। कोई भागकर जंगल में आ गया था, जहां पर उसे मरे हुए जानवरों की हड्डियां देखने को मिल रही थी, लेकिन अब की बार वो डरता नहीं है और हिम्मत जुटाता है और आगे बढ़ता है। लेकिन आगे चलकर कोई का सामना ऐसे प्लांट से होता है जो खाने में जानवरों को खाते थे। इन प्लांट का साइज छोटा मोटा नहीं था, बल्कि ये प्लांट भी साइज में बहुत ही ज्यादा बड़े थे और ऐसे बहुत सारे प्लांट यहाँ
पर थे जो कोए को अपना खाना बनाने के लिए कोए के ऊपर अटैक कर देते हैं। कोए बेचारा तेजी से भाग भी नहीं सकता था। यहाँ पर कोए को उन जंगली पौधों से वो जायंट स्नेक बचाती है, लेकिन कोए को बचाने के चक्कर में उस जायंट स्नेक के शरीर में एक बड़ी नोकीली लकड़ी चुभ जाती है, जिसकी वजह से उस बड़े सांप को काफी दर्द हो रहा था। वो सांप कोए के सामने आकर उस लकड़ी को निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो लकड़ी नहीं निकलती। कोए अपना दिमाग लगाता है और जंगली पेड़ की बेल को रस्सी की तरह इस्तेमाल करता है और उस रस्सी को उस नोकीली लकड़ी से बांध देता है, और जैसे ही सांप अपनी बॉडी को मूव करता है वो नोकीली लकड़ी उसके शरीर में से निकल जाती है। सांप ने कोई की जान उन जंगली प्लांट से बचाई और अब तक उसे खाया नहीं, इसलिए कोई को ऐसा लगता है कि शायद ये सांप मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके बाद वो स्नेक जाते जाते एक पेड़ को अपनी पूंछ से हिला देता है, जिसकी वजह से उस पेड़ पर लगे फल नीचे गिर जाते हैं। कोई को भूख भी बहुत तेज लग रही थी, इसलिए वो तुरंत उन फलों को उठाकर खाने लगता है। दूसरी तरफ इन सभी घायल लोगों को किसी चीज के आने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए ये लोग फटाफट उसी बस के पीछे छुप जाते हैं, और वो चीज और कोई नहीं बल्कि एक डायनासोर था। ये लोग वहीं छुपकर बिल्कुल भी हिलते नहीं है, इसीलिए वो डायनासोर चुपचाप यहाँ से चला जाता है। कोई की मोम अपने बच्चे को लेकर काफी ज्यादा परेशान थी, इसलिए वो कोई को ढूंढने के लिए जंगल में आने की तैयारी करती है। कोई की मोम की मदद करने के लिए उस बस का ड्राइवर भी कोई की मोम के साथ ही आ जाता है। इसके बाद वो बूढ़ा आर्कियोलॉजिस्ट और उसकी पोती भी इन्हीं के साथ आगे बढ़ती है। वहीं बाकी बचे कुचे लोग एक अलग ग्रुप में कोई सेफ जगह ढूंढ रहे थे। ये सभी लोग किसी तरह इस मुसीबत से बाहर निकलना चाहते थे। थोड़ी देर बाद ये लोग उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर इस मूवी की शुरुआत में बॉम्ब ब्लास्ट किया गया था, जिसकी वजह से जायंट स्नेक निकला था। अब ये लोग यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन जब यहाँ पर इन लोगों को फिर से किसी बड़े से जानवर के आने की आवाज सुनाई देती है। थोड़ी देर बाद फिर से वही बड़ा सा जायंट डायनासोर यहाँ पर दिखाई देता है, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। इतने बड़े डायनासोर को देखकर इन लोगों के एकदम होश उड़ जाते हैं, लेकिन इस कंपनी का मालिक अपना बिजनेसमैन वाला दिमाग लगाता है और गाइड को बोलता है कि तुम इसकी वीडियो बनाओ। फिर वो आदमी वीडियो बनाने लगता है, लेकिन डायनासोर के जाते जाते उसकी हल्की सी पूंछ इन लोगों को किसी पहाड़ की तरह लगती है और ये लोग दूर जाकर गिरते हैं। वहीं कोए की मोम बाकी लोगों के साथ अपने बेटे कोए को ढूंढने में लगी हुई थी। जंगल में चलते चलते इन लोगों को एक बड़े से स्नेक की बॉडी मिलती है, जिसे देखकर बूढ़ा आर्कियोलॉजिस्ट ये पता लगा लेता है कि ये स्नेक लगभग 500 साल पहले का ही मरा हुआ है, लेकिन इसकी स्किन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिसकी वजह से अभी तक इसकी बॉडी सड़ी नहीं है। दूसरी तरफ कोई चलते चलते डायनासोर के सामने पहुंच जाता है, जहां पर डायनासोर उन्हीं मॉन्स्टर फ्रॉग को मार कर खा रहा था। कोई डर के मारे चिल्लाने ही वाला था, लेकिन जब ही एन मौके पर उसकी मोम वहां पर आ जाती है और उसका मुंह बंद करके उसे एक बड़े से पत्थर के पीछे खींच लेती हैं। लेकिन उस डायनासोर को इनकी मौजूदगी का एहसास हो गया था और वो इन लोगों को ढूंढ लेता है, और जैसे ही वो इन लोगों को खाने के लिए अपना मुंह खोलता है, ये लोग वहां से भागने लगते हैं। लेकिन ये लोग इतनी भी तेज नहीं भाग सकते थे कि एक डायनासोर से अपना पीछा छुड़ा सके, इसलिए ये लोग दिमाग लगाकर अलग अलग भागने लगते हैं। इसी बीच डायनासोर की पूंछ कुछ लोगों को लगती है और वो लोग गिरते पड़ते कहीं और पहुंच जाते हैं। वहीं कोई और उसकी मोम एक साथ डायनासोर से अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, लेकिन वो डायनासोर इनका पीछा नहीं छोड़ता। डायनासोर इनको खाने के लिए अपना मुंह खोलता है, लेकिन उस डायनासोर का मुंह दो चट्टानों के बीच में फंस जाता है। इनकी मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि यहाँ पर एक और डायनासोर आ जाता है और इनके पीछे पड़ जाता है। अब ये लोग दो डायनासोर के बीच में फंस जाते हैं। इन लोगों को ऐसा लगता है कि अब तो इनकी मौत पक्का होने वाली है, अब इन्हें कोई भी नहीं बचा सकता। लेकिन जब यहाँ पर एक बार फिर से एंट्री होती है उसी जायंट स्नेक की, वो इन दोनों डायनासोर को मारकर दूर फेंक देती है और एक बार फिर से वो कोई को बचा लेती है। लेकिन वो दोनों डायनासोर फिर से खड़े हो जाते हैं और इस बार तो वो डायनासोर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वो चिल्ला चिल्लाकर बाकी डायनासोर को बुला लेते हैं। यहाँ एक बार फिर से स्नेक और उन डायनासोर के बीच में बहुत ही भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। वही मौके का फायदा उठाकर कोई और उसकी मोम बाकी लोगों के साथ यहाँ से भाग जाती है। वहीं स्नेक को बहुत सारे डायनासोर घेर लेते हैं और उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो स्नेक हार नहीं मानती और उन सभी डायनासोर से डटकर मुकाबला करती है। स्नेक उन सभी डायनासोर को हरा देती है, लेकिन इस लड़ाई में स्नेक को भी बहुत बुरी तरह से चोट लग गई थी, वो भी बहुत बुरी तरह से घायल हो गई थी। लेकिन इसके बावजूद वो थोड़ी हिम्मत जुटाकर वापस अपनी गुफा की तरफ जाती है, जहाँ पर इसने अंडे दिए थे, जहाँ पर थोड़ी देर पहले कोई भी गया था। क्योंकि अभी स्नेक बहुत ही ज्यादा घायल हो चुकी थी, इसलिए वो अपनी स्किन को उतार देती है ताकि उसकी बॉडी एक बार फिर से हील हो सके और एक बार फिर से वो स्ट्रॉन्ग बन सके। वहीं दूसरी तरफ सभी लोग जंगल में से अपनी जान को बचाकर उसी जगह पर पहुंच गए थे जहाँ पर मूवी की स्टार्टिंग में खुदाई का काम चल रहा था। यहाँ पर ये सभी लोग इतने बड़े बड़े जानवरों की हड्डियों को देखकर एकदम सरप्राइज थे, खासकर वो बूढ़ा आर्कियोलॉजिस्ट, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं के ऊपर रिसर्च करने में बिता दी थी और अब जब वो इन सभी चीजों को अपनी आंखों के सामने देख रहा है तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कोई भी इन जानवरों की हड्डियों को देखकर काफी ज्यादा हैरान था, लेकिन जब भी वहाँ पर कोई को एक कैमरा मिलता है जिसमें पड़ी वीडियो को देखकर कोई के एकदम होश उड़ जाते हैं। ये कैमरा उसी आदमी का था जिसे इस कंपनी के मालिक ने डायनासोर की वीडियो बनाने को कहा था।
जब भी यहाँ पर इस आइलैंड का मालिक भी आ जाता है। आइलैंड का मालिक कोई के गले पर चाकू रख देता है और सबसे रोते हुए कहता है कि तुम सभी लोगों को अब यहीं पर मरना होगा। दरअसल इस आइलैंड का मालिक इस थीम प्रोजेक्ट पर काफी ज्यादा पैसे लगा चुका था, जिसकी वजह से वो एकदम कर्जे में डूब गया था। और अगर अब ये लोग बाहर जाकर सबको बता देंगे कि ये जगह डायनासोर से और खतरे से भरी हुई है, तो गवर्नमेंट इस जगह पर बैन लगा देगी, जिसकी वजह से इस डेजर्ट आइलैंड के मालिक के अरबों रुपए डूब जाएंगे जो कि उसने इस आइलैंड पर लगाए थे, और वो एकदम कंगाल हो जाएगा, एकदम रोड पर आ जाएगा। इसलिए वो ये नहीं चाहता था कि इस जगह से कोई भी बचकर बाहर जा सके। इसी बीच वो डायनासोर फिर से यहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर बाकी सभी लोग तो तुरंत भाग जाते हैं, लेकिन आइलैंड का मालिक यहाँ से नहीं भागता। उसकी हरकतों को देखकर लग रहा था कि उसका मानसिक संतुलन हिल गया है। डायनासोर आता है और उसके पैरों के नीचे इस आइलैंड का मालिक बिल्कुल चींटियों की तरह मसल उठता है। बाकी सभी लोग वहां पड़ी एक गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। वहीं डायनासोर भी इनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। जैसे ही वो डायनासोर अपने पांव से इनकी गाड़ी को कुचलने ही वाला था, जब ही गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और ड्राइवर गाड़ी को रिवर्स कर देता है, जिसकी वजह से फिलहाल तो ये लोग बच जाते हैं। लेकिन वो डायनासोर इतनी आसानी से इनका पीछा छोड़ने वाला नहीं था। एक बार फिर से वो इनके पीछे आ जाता है। डायनासोर से अपने आप को बचाने के लिए ड्राइवर गाड़ी को गोल गोल उसके पास घुमाता है, जिसकी वजह से डायनासोर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और डायनासोर के घूमते ही उसकी पूंछ एक चट्टान से टकराती है और चट्टान के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और उसके टुकड़े उनकी गाड़ी की तरफ गिरते हैं। लेकिन अपनी कमाल की ड्राइविंग की वजह से ड्राइवर इन लोगों को चट्टान से तो बचा लेता है, लेकिन ऐन मौके पर इनकी गाड़ी एक चट्टान से जाकर ठुक जाती है। अब डायनासोर इन सभी को मारने ही वाला था कि जब ही एक बार फिर से एंट्री होती है उसी जाइंट स्नेक की, और उस जाइंट स्नेक के एक वार से ही डायनासोर दूर जाकर गिरता है। यहाँ पर इस डायनासोर और स्नेक के बीच में बहुत ही भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। ये दोनों ही अपनी अपनी प्रजाति के शायद सबसे बड़े और शायद सबसे आखिरी जीव थे। इनके बीच की हजारों साल की दुश्मनी इस लड़ाई के बाद खत्म हो जाएगी। दोनों ही एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे थे। दोनों एक जितने ताकतवर थे, इसलिए कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। डायनासोर सांप की पूंछ पकड़कर सांप को एक चट्टान पर फेंकता है, जिसकी वजह से सांप घायल हो जाता है। वहीं कोई की मोम अपने सामने पड़े एक्सप्लोजिव को उठाकर अपनी गाड़ी में भर रही थी, क्योंकि उस जायंट स्नेक ने कई बार इन लोगों की जान बचाई और अब इनकी बारी थी उस जायंट स्नेक को उस डायनासोर से बचाने की। कोई की मोम प्लान बनाती है और आर्कियोलॉजिस्ट से कहती है कि जैसे ही मैं एक्सप्लोजिव से भरी गाड़ी डायनासोर के पास लेकर जाऊंगी और जैसे ही मैं गाड़ी से जंप करूंगी, आप एक्सप्लोजिव को ब्लास्ट कर देना। इसके बाद प्लान के अकॉर्डिंग कोई की मोम गाड़ी को डायनासोर के पास तो लेकर चली जाती है, लेकिन एन मौके पर एक्सप्लोजिव को ब्लास्ट करने के लिए रिमोट काम नहीं करता। यहाँ पर बस का ड्राइवर दिमाग लगाता है और एक लकड़ी में एक कपड़े को बांधकर उसमें आग लगाकर उस एक्सप्लोजिव को फोड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ड्राइवर के पैरों में तो बहुत बुरी तरह से चोट लगी थी, इसलिए वो चल नहीं पा रहा था। यहाँ पर बूढ़े आर्कियोलॉजिस्ट की पोती ड्राइवर से आग ले लेती है और खुद भागकर गाड़ी की तरफ जाती है, लेकिन जब भी उसके ऊपर भी उड़ता हुआ पत्थर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो भी घायल हो जाती है। अब कोई फैसला करता है कि वो खुद एक्सप्लोजिव को ब्लास्ट करेगा। कोई आग लेकर गाड़ी की तरफ भागता है, लेकिन उसके पैरों में बंधे सपोर्टर प्रेशर पड़ने की वजह से टूट जाते हैं। उसके लिए दौड़ना बहुत मुश्किल था, लेकिन वो फिर भी हिम्मत नहीं हारता, क्योंकि अब इन लोगों के पास कोई चारा भी नहीं था। कोई हिम्मत जुटाता है और अपनी टूटी हुई टांग होने के बावजूद दर्द सहते हुए वो गाड़ी की तरफ बढ़ता है। अपने बेटे को बिना सपोर्टर के दौड़ता हुआ देखकर उसकी माँ की आंखें भर आती हैं। कोई उस आग को एक्सप्लोजिव से भरी गाड़ी के ऊपर फेंक देता है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा धमाका होता है और धमाके की वजह से डायनासोर का ध्यान स्नेक से हटकर धमाके की तरफ आता है। मौका पाकर स्नेक उस डायनासोर के सीधे गर्दन पर हमला करता है और डायनासोर को जकड़कर उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ देता है, और इस तरह से उस डायनासोर का काम तमाम हो जाता है और हजारों साल से चली आ रही इस लंबी लड़ाई का आज अंत हो जाता है। एक्सप्लोजन की वजह से कोई की भी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, उसकी धड़कन रुक गई थी। सबको ऐसा लग रहा था कि कोई अब मर चुका है। जब भी वो जाइंट स्नेक इसके पास आता है और कोई के पास आकर खूब तेज चिल्लाता है, जब भी कोई की एकदम से आंखें खुल जाती हैं और उसकी हार्ट बीट वापस आ जाती है। अपने बच्चे को जिंदा देखकर उसकी माँ कोई को गले लगा लेती है। स्नेक भी कोई को जिंदा देखकर काफी ज्यादा खुश थी। इसके बाद सीन कटता है और हम देखते हैं कि कोई सोकर उठा है। टीवी पर आर्कियोलॉजिस्ट और उसकी पोती का इंटरव्यू चल रहा था, जिसमें वो उस आइलैंड के बारे में बता रहे थे, वहाँ के डायनासोर्स के बारे में लोगों को बता रहे थे। यहाँ पर हम कोई के रूम में उसी जाइंट स्नेक और डायनासोर का एक छोटा सा डमी भी देखते हैं, जिसे दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।